सब बच्चे ध्यान से सुने। आज से 3 दिनों तक हम फिजिकल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन लेंगे। आज इस वोटिंग बॉक्स के ऊपर से कूदना होगा। जैसे ही मैं नाम पुकारूं इस बॉक्स के ऊपर से कूदना, समझ गए? यस सर। केनिची, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? तुम बच्चों की तरह कांप क्यों रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें डर लग रहा है? अच्छा, तो सबसे पहले कूदने आएगा कानेयारी। यस सर। बहुत अच्छे। अब बारी है अमारा की। यस सर। ये है मेरी धमाकेदार जंप। कैसी रही? वाह हमारा, क्या बात है। वाह, हमारा तुम्हें 100 पॉइंट्स मिले हैं। तो अब केनिची की बारी है। यस सर। ऑल द बेस्ट केनिची, अच्छे से करना। सर, क्या हुआ हमारा? ये बॉक्स ना थोड़ा सा खिसक गया है। अगर आप कहें तो मैं इसे सही कर दूं। हाँ, अच्छा हुआ तुमने देख लिया। ये हमारा का बच्चा अच्छा बनने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अब इस जबरदस्त स्प्रिंग को इसके नीचे लगा देता हूँ, फिर आएगा असली मजा। केनिची, तुम अब इस पर से कूद सकते हो। बहुत डर लग रहा है। तुम रॉकेट कैसे बन गए? केनिची संभल कर। अरे अब मुझे कोई नीचे तो उतारो। ओह, ये तो लटक गया। फिर क्या हुआ? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ओ हथौड़ी, तुम? डिंग डिंग डिंग। अरे केनिची, तुम स्कूल से आ गए? ये तुम क्या कर रहे हो हथौड़ी? मुझे मछली खाना पसंद है, इसलिए मैं उसे ग्रिल कर रहा हूँ। क्या तुम ग्रिल फिश खाकर देखना चाहोगे? नहीं, मेरा मछली खाने का मन नहीं कर रहा। डिंग डिंग। मछली तो इसे बहुत पसंद है, फिर भी मना कर दिया। लगता है इसका मूड ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये बात है केनिची। हथौड़ी, असल बात तो यह है कि मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। केनिची, अगर तुम कोशिश करो तो तुम भी मेरी तरह आसानी से स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। लेकिन हथौड़ी, तुमने मुझे बताया था कि तुम मछली बहुत खाते हो। तुम्हें मछली बहुत पसंद है ना हथौड़ी? हाँ, बताया था तो तुम मेरे लिए मछली रोस्ट कर दो, मैं भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। क्या कहा? केनिची, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अगर तुम इतनी सारी मछली एक साथ खाओगे तो तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। बहुत सारी मछली खाऊंगा, फिर मैं भी हथौड़ी की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। अब मेरा पेट भर गया। खाना बहुत अच्छा था। अब मैं जॉगिंग करने के लिए जा रहा हूँ। क्या कहा? जॉगिंग के लिए? हाँ, मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है। गुड बाय। वैसे मानना पड़ेगा, इस बार केनिची के इरादे काफी मजबूत हैं। क्या जॉगिंग? वैसे आइडिया बहुत ही अच्छा है। मालिये से मेरा ट्रैक सूट निकालो। अभी लाई। केनिची काफी दूर पहुंच गया होगा, है ना? वो आ रहा है केनिची। ओह, रुको केनिची। पापा, हथौड़ी और शिंजो भी है। क्या हुआ? क्या बात है? केनिची, तुम अपनी जॉगिंग पूरी करके वापस आ गए हो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तो 5 किलोमीटर जॉगिंग करके आ रहा हूँ। बाप रे! फिर क्या हुआ? आज हम इस लोहे की रॉड के ऊपर से कूदेंगे। तो अब मैं एक एक करके सबका नाम पुकारूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, क्या बात है केनिची? आपको एतराज न हो तो सबसे पहले मैं कूदना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं केनिची, आज तुम काफी जोश में लगते हो। चलो तुमसे ही शुरू करते हैं। हाँ, आज मैं सबको हैरान कर दूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से सबकी नजरों में हीरो नहीं बनने दूंगा। धागे से टांग खींचने की निंजा टेक्निक। अरे मैं हवा में कैसे लटक गया? छोड़ दिया। केनिची, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इस रॉड के ऊपर से कूदना है, इस तरह के करतब नहीं दिखाने हैं। क्या बात है केनिची? मैं आ गया। तुम्हें अमारा ने फिर से अपनी किसी चाल का शिकार तो नहीं बनाया ना? हथौड़ी, प्लीज मुझे स्ट्रॉन्ग बना दो। मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग अच्छा अच्छा, ठीक है, रोना बंद करो। अच्छा बताओ केनिची, तुम इससे तेज नहीं भाग सकते ना? भाग सकता हूँ, ये देखो। मैं तुम्हें बताता हूँ तेज कैसे दौड़ते हैं और अपनी ताकत भी देता हूँ। डिंग 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 डिंग। अब मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने वाला हूँ केनिची। डिंग डिंग डिंग। ये क्या कर दिया? मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ।
इसने तो भागने के साथ दीवार पर चलने की टेक्निक भी सीख ली। तो स्टूडेंट्स, आज हम मैराथन कंपटीशन करने जा रहे हैं। देखते हैं आखिर तक कौन टिका रहता है। चलो रेडी, 1 2 3। केनिची, आज सबको दिखा दो। ऑल द बेस्ट केनिची। अच्छे से दौड़ो बच्चों। चलो चलो, शाबाश। मम्मी। ये केनिची का बच्चा तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब मैदान में सिर्फ केनिची और अमारा बचे हैं। देखते हैं क्या होता है। ये सालसी केनिची में आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई? मुझे लगता है जरूर हथौड़ी इसकी मदद कर रहा है। परछाई पकड़ने की निंजा टेक्निक। बाहर निकल हथौड़ी, मैं तुझे पहचान गया हूँ। दम है तो सामने आ। अरे हमारा डांस करते करते क्यों दौड़ रहा है? ओए हथौड़ी, कायर कहीं के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। निकल बाहर, चल आजा। केनिची ने कमाल कर दिया। आखिर उसने दिखा ही दिया कि वो किसी से भी कम नहीं है। ट्राई ट्राई बट डोंट ट्राई। डिंग डिंग। मिस्टर योरोबा की कर दी हालत टाइट। डिंग डिंग। कोई देख न ले। अच्छा, ये बात है। तो ये वो जगह है जहाँ हथौड़ी रहता है। ये तो बिल्कुल आम घरों के जैसा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे भी हथौड़ी की कोई खतरनाक चाल होगी। आप किसी को ढूंढ रहे हैं श्रीमान? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आप घर के बाहर क्यों खड़े हैं? क्या अंदर सोने के सिक्के जड़े हैं? ये तो खुद ही कोई इज्जतदार निंजा मास्टर लग रहा है। क्या बात है जनाब? वैसे मैं आपको बता दूं कि ये घर मेरा है। माफी चाहता हूँ श्रीमान। तो क्या हथौड़ी आपका बेटा है? मैं मशहूर राइटर किरुजो योरोबा हूँ। क्या आप वही मशहूर राइटर हैं? आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान। इससे पहले मेरी हथौड़ी से मुलाकात तब हुई थी जब मैं अपनी नॉवल के लिए कोई कहानी ढूंढ रहा था। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त वो मेरी बीवी के साथ लेने गया है चमेली का तेल। मैं आपको खिलाता हूँ चाट वाली भेल। आइए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान। शुक्रिया नहीं, शुरू किया। इसे कहते हैं मुसीबत को दावत देना। ये दीवार खिसकती है क्या? क्या यहाँ कोई छेद है? उसकी चाल को समझ पाना इतना आसान नहीं है। आखिर वो एक महान निंजा जो है। श्रीमान, रुकावट के लिए खेद है। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे कमाल हो गया। क्या हुआ? आप कितनी अदा से चाय कप में डालते हैं? प्लीज मुझे भी अपनी लाजवाब निंजा टेक्निक्स दिखाइए ना। क्या? आप भी मजाक करते हैं। लगता है ये इज्जतदार निंजा मास्टर ऐसे मुझे अपनी निंजा टेक्निक्स नहीं दिखाएगा। मुझे कोई न कोई चाल चलकर अपना काम निकालना पड़ेगा। ओहो, मैंने बिल्कुल सही सुना था। राइटर बहुत ही अजीब होते हैं। शायद मुझे अपनी खुद की चाय पीने की निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। लीजिए और लीजिए। रुकिए, मैं और चाय लेकर आता हूँ। लगता है वो मेरी निंजा टेक्निक को समझ गया, तभी तो उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। गर्मा गर्म चाय इतनी जल्दी पी गया। लगता है चाय का शौकीन है। मेरे साथ खेलने के लिए शुक्रिया। और ये शुरू किया। ये तो मेरी खुशकिस्मती है श्रीमान। मुझे हर हाल में निंजा टेक्निक देखनी है। इसके लिए मेरी अगली चाल होगी। चाल तो इसको मैं दिखाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं। राइटर जब कहानी ढूंढता है तो ऐसी गलतियां अक्सर करता है। इस बार भी ये मेरी चाल को समझ गया। शायद हथौड़ी के पापा एक महान निंजा है। बाप रे, कब तक इस अजीब आदमी को झेलना पड़ेगा? हथौड़ी जल्दी आ जाए तो अच्छा है, वरना इसके साथ क्या क्या खेलना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? हथौड़ी इस छत के ऊपर वाले कमरे में रहता है। इसका मतलब मैंने सही ही सोचा था कि किसी भी निंजा के घर को एक नजर में समझ पाना मुमकिन नहीं है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है मैं निंजा टेक्निक देखे बिना लौटने वाला नहीं हूँ। लगता है अब जान जोखिम में डालने का सही समय आ गया है। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? हम आ गए। रुक जा। आपको क्या हुआ है पापा? घर में कोई चोर घुस गया क्या? हथौड़ी, वो मशहूर राइटर हमारे घर की पहली मंजिल से नीचे गिर गए हैं। क्या? मुझे पूरा यकीन है उनके दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही है। अजीब बात है, उन्होंने मुझे अपनी किसी निंजा टेक्निक से बचाया ही नहीं। ओह, तो पापा वो आपको भी एक निंजा समझ रहे थे? तुम्हारे पापा और निंजा? तुम जानती नहीं हो उसकी वजह से मुझे कितनी सारी परेशानी झेलनी पड़ी। दिल
तो मुझे लगता है कि हमें भी उसे थोड़ा मजा चखाना चाहिए। डिंग डिंग, आखिर पापा को भी तो उसकी घटिया चाल की वजह से इतनी परेशानी हुई है, इसलिए अब परेशान होने की उसकी बारी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए पापा। हाँ, सही कहा। अब आएगा मजा। अरे वाह वाह, लगता है जूस मेरे लिए है। तो अब मैं जरा आराम से बैठकर जूस का मजा लेता हूँ। लेकिन ओपनर कहाँ है? अरे ये क्या था? चक दे फट्टे, पियो जूस और हो जाओ हट्टे कट्टे। मेरा शक सही था, ये कोई आम आदमी नहीं है। ओह, मुझे माफ करना, मैंने बैठने के लिए आपको कुछ दिया ही नहीं। ये हो। लगता है ज्यादा गद्दियां लग गई। अब कुछ खा लीजिए। नहीं, खाना उड़ाने की निंजा टेक्निक। चलो, इतना तो पता चल गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज मुझे अपनी ईगा निंजा तलवार दिखा दीजिए, नहीं तो अब समझा, आप मुझे बचाव करने की निंजा टेक्निक दिखा रहे हैं। बचाओ! डिंग डिंग, बहुत बढ़िया हथौड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, अपनी इस घटिया हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम लोग खेल कर आ गए पापा। डिंग डिंग, यहाँ तो मिस्टर योरोबा भी पहले से मौजूद है। ओह, तोड़ी, तुम्हारे पापा भी एक बहुत महान निंजा है। हाँ हाँ, होंगे ही। आखिर वो पापा किसके हैं? डिंग डिंग। हमारे पापा बोले ईगा टाउन में सबसे महान और जबरदस्त निंजा है। वो नंबर 1 है। आपका जवाब नहीं पापा। कोई बात नहीं, अभी मेरे किचन में बहुत सारे पकोड़े और बहुत सारा जूस बचा हुआ है। नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया है, अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट फट जाएगा। मुझसे गलती हो गई। वो कितने डर गए थे। वो कभी जूस और पकोड़े नहीं खाएगा। मुझे मिस्टर योरोबा का निंजा टेक्निक को लेकर ये पागलपन हमेशा याद रहेगा। डिंग डिंग।